हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं शॉर्ट में हाइड्रो पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट का बेसिक कंपैरिजन। और तुमको भी पता है यार, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो चलो इसको क्लियर ही कर लिया जाए। दोस्तों यहां पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है हाइड्रो पावर प्लांट का बिल्कुल कम है और न्यूक्लियर पावर प्लांट का मीडियम है, स्टीम पावर प्लांट का बहुत ही ज्यादा है। सो ये किस चीज पे डिसाइडेड होता है कि जैसे आपकी एफिशिएंसी, यदि हम एफिशिएंसी अच्छी है मतलब लॉसेस कम हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। पर यदि हम इसी की बजाय कैपिटल कॉस्ट की बात करते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट में कंस्ट्रक्शन में डैम कंस्ट्रक्शन, रिजर्वायर और जो उसके लिए कंडुइट वगैरह हम यूज करते हैं, उन सब में अच्छा खासा पैसा लगता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हाई हो जाता है, स्टीम पावर प्लांट में थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये ज्यादा माना जाता है। रीजन पता क्या है? क्योंकि वहां पे आपको सेफ्टी इश्यूज भी बहुत आते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो होते हैं वो जब भी निकलते हैं वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, बहुत आइसोलेटेड रखना पड़ता है। एंड इसका क्लियर एग्जांपल है, यदि आपने सेफ्टी नहीं रखी तो बहुत सारे रेडिएशंस ह्यूमन बींग्स को दिक्कत दे सकते हैं, जैसे चेरनोबिल केसेस के अंदर देखने को मिला था। इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ते हैं, जो एफिशिएंसी की बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट में एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 80 से 85। इसमें कितनी है? 29%, बहुत ही कम होती है। हालांकि रैंकाइन साइकिल की मदद से इसको बढ़ा के हमने 29% रखा है। आप याद रखिए लेस देन 30%, क्लियर है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में 35 से 40% होता है। मेंटेनेंस हाइड्रो पावर प्लांट में बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया, वो एक लार्ज कंस्ट्रक्शन माना जाता है, फिर उसमें बस जो वाटर का ऊपर से फ्लो नीचे की तरफ जाता है उसी का हम यूटिलाइज करते हैं। तो एज सच कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती। स्टीम पावर प्लांट में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे कोल को हैंडल करने का हो गया, ठीक है, एस हैंडलिंग प्लांट होता है, चाहे कंडेंसन की हो गया, ये सभी प्रोसेस में आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस लगता ही लगता है। पर यदि हम यहां पे बात करें, यहां पे दिक्कत क्या आती है? कूलिंग रोड हो गई, ठीक है, कूलेंट हो गया, मॉडरेटर हो गया, इनको रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ता है, क्या ये सही वर्किंग कंडीशन में है। यूरेनियम की रॉड हो गया, उसमें भी कई बार ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो उसमें भी क्लैडिंग करना पड़ता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यदि हम बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट बहुत ही लंबे समय के लिए हम यूज करते हैं, 30 से 50 साल तक। स्टीम पावर प्लांट लगभग 20 से 30 साल तक, और ये भी 20 से 30 साल तक चलता है। स्टार्टिंग टाइम बहुत ही कम समय लेता है हाइड्रो पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट लगभग 2 से 3 घंटे का समय, और ये भी 2 से 3 घंटे का। इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन के लिए है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको मजा आया होगा, चीजें थोड़ी बेस्ट वे में क्लियर हुई होंगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करना। चीजों को बिल्कुल शॉर्ट में भी समझिए, अच्छे से लेक्चर भी अटेंड करिए, और अपने जेईई असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिशियन की तैयारी बेस्ट वे में करिए। चैनल को ज्वाइन करके रखिए, अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।